डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन साहब? एक बीमार परदेसी। डॉक्टर साहब है? डॉक्टर साहब तो नहीं है, बिजनौर गए हुए हैं, परसों तक लौटेंगे। परसों? परसों तक मैं कैसे इंतजार कर सकूंगा? आप कहीं बाहर से तशरीफ लाए हैं क्या? जी हाँ, हसनपुर से। तो आप परसों तक कहीं ठहर जाइए। कहीं ठहर जाऊं? इस आधी रात इस अनजान बस्ती में कहां पनाह मिलेगी? घबराइए नहीं, इंसानों की बस्ती में एक मुसाफिर को पनाह मिल जाना नामुमकिन नहीं। देखिए, वो पिंडीरास मरहूम के दीवान खाने पे चले जाइए, कोई ना कोई जगह आपको जरूर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मालूम मैं परसों तक जिंदा भी रहूंगा या नहीं। मौत एक कदम पीछे है, न जाने कब मेरा हाथ पकड़ ले। टांगे वाले, तुम मांझी से वाकिफ हो ना? जी हाँ। तो इनको उनके दरवाजे तक पहुंचा दो। कौन? मैं एक बीमार मुसाफिर हूँ, मुझे ठहरने के लिए किराए पर कोई। लेकिन ये कोई वक्त है जगह ढूंढने का? सुबह आना। अरे भाई सुनो तो। कहाँ गुस्से चले आ रहे हो जी? कह दिया सुबह आना, सुबह आना। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रार्थना। देखो मैं बीमार हूँ, परदेसी हूँ, अगर कोई जगह खाली हो तो मुझे दे दो। रामू? जी माँ जी। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ देवी जी, एक गरीब परदेसी, बीमार। मुझे सर छुपाने को थोड़ी सी जगह चाहिए। रामू? जी। बिहारी से कहो कि अगर कोई जगह हो तो इन्हें दे दे। बहुत अच्छा।
राम राम लल्ला जी। बिहारी जी, ये हमारे चंबेली वाले मकान की छत पर जो कमरा खाली था जी ये किराए पे कब चढ़ा? जी रात को ही 1 बजे। कौन लोग? नहीं मालूम, माँ जी ने न पूछा न गछा और मकान दे दिया उठा किराए पर। कैसे लोग? एक बूढ़ा सा आदमी है, एक उसकी लड़की, दोनों बाप बेटी बीमार मालूम होते हैं। शरण, ओ शरण, 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 ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। बीमार तो नहीं हो, लेकिन बीमार नजर आते हो। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या किसी से रूठ गए हो? नहीं। इम्तिहान में कुछ बिगाड़ हो गया है? नहीं। तो फिर इस तरह निढाल क्यों हो? कल शाम से नीचे नहीं गए और आज सारा दिन किवाड़ बंद किए यहाँ पड़े रहे। कोई बात तो जरूर है, और वो ऐसी क्या बात है जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मेरे आकाश पर छा गए तुम, आप ही सामने आ गए। तुम मेरी तरफ से जाकर इतना ही उनसे कह दो कि तुम्हारा हाल जानकर मुझे बड़ी तकलीफ और मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने देखा तो शर्मा गए तुम। कौन जीता कहो कौन हारा। लल्ला जी ने कहा है
कि आप कोई चिंता न करें, सब कुछ भस्म हो जाने पर भी धुआं दीवार से ऊपर नहीं उठेगा। कौन? मैं डॉक्टर अली बाकर हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक बीमार को मेरी मदद की जरूरत है। जी हाँ, आइए। मैं बाहर गया हुआ था, इसी वक्त वापस आया हूँ। आते ही मुझे मेरे मुलाजिम ने बताया कि एक बीमार परदेसी मेरे इंतजार में, तो मैं घर में दाखिल होने से पहले ही उल्टे पांव अपने बीमार को देखने चला है। शुक्रिया। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं और अभी मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता हूं। तंदुरुस्ती का एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे चाहिए। ये देखो, मेरा कलेजा टुकड़े हो होकर गिर रहा है। ये देखो, मेरी रगों का सारा खून उबल बल कर आ रहा है। इसे रोको, इसे रोको। ये जिंदगी की ख्वाहिश में निकला हुआ संख्या मेरे जिगर को खुरच रहा है। इसे मना करो। संख्या? संख्या कैसा? संख्या इन्होंने खाया था। क्यों? मुझसे सुनिए, ये घिनौनी बात मेरे मुंह से सुनिए। मैंने संख्या खाया ताकि मेरे बूढ़े बदन में जिंदगी की बुझती हुई आग इस बारूद के पड़ने से फिर दहक उठे और मैं फिर पलटकर अपनी जीवन साथी के साथ साथ चल सकूं, जो उम्र में मुझसे काफी पीछे है। आपने उसे देखा ना, उस कमसिन अबला को, और अब मुझे देखिए, मुझ बूढ़े लालची को। आपने मेरी मजलूम धर्मपत्नी को देखा? कौन? वो लड़की जिसे कोई नहीं कह सकता कि वो मेरी बीवी है। वो आपकी बीवी है? जी हाँ। वो लड़की? जी हाँ, वो मजलूम मेरी बीवी है।
क्या ये तुम्हारे खांसने की आवाज थी बेटी? जी। खतरनाक थी। क्या तुम यहाँ सोती हो? जी। इस खुले आसमान के नीचे, ओस में? ये अच्छा नहीं। बचो बेटी, खतरे से बचो। आओ, दरवाजा बंद करो। मैं कल से इलाज शुरू करूंगा, और अब सिर्फ तुम्हारे शौहर ही का नहीं, तुम्हारा भी। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, वो अच्छे तो हो जाएंगे? हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर। पूरी तवज्जो से उनका इलाज कीजिएगा। बेशक। नमस्ते। जीती रहो। दवा पी लीजिए। हाँ। माँ जी आना चाहती हैं। आइए आइए। बिहारी, जी माँ जी। देखो जल्दी डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ, जल्दी। आप कौन लोग हैं? जरा मेरी सहायता कीजिए। डॉक्टर को जल्दी से बुलवा दीजिए। बुलवाया है। अरे जरा तू जाना। हटो, हटो जल्दी। खुदकुशी क्यों कर रही हो? तुम बाहर जाओ। इस हालत में तुम्हारा बीमार के इतने करीब होना खतरनाक है।
तुम्हारे पिताजी की ये दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ बेटी। हमारे लायक जो भी सेवा हो कहलवा भेजना और हमें अपना ही समझना। अच्छा, मैं फिर आऊंगी मिलने। गई थी और मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि बाप ने अपने जानलेवा मर्ज में अपनी बेटी को भी शरीक कर लिया है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि ऐसी दशा में कोई भी माँ अपने हाथों से अपने बेटे को संख्या देना गवारा नहीं कर सकती। दवा पी लीजिए। दवा पी लीजिए। मेरी सती, शीतल जी, जरा अपने बाल खोलकर मेरी आंखों पर डाल दो। बहुत अच्छा। इनकी घनी छांव में मेरा उखड़ा हुआ सांस ठहर जाता है। इनकी ओट में मैं मौत की निगाहों से ओझल हो जाता हूँ। ये रेशमीन धागों का जाल मुझे डूबने से बचा लेता है।
पड़ोसन। कहाँ से आई हो? हसनपुर से। यहाँ कैसे आना हुआ? इलाज के लिए। किसका? उनका। वो बीमार है। वो कौन? वो पति? तो क्या तुम्हारे पति बीमार हैं? और तुम कौन हो? मैंने पहले तो यहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं घूमती हूँ। ये मेरी ननिहाल है। मैं आज ही यहाँ लाके कैद की गई हूँ। कैद? क्यों? तुम नहीं जानती? बिन ब्याही लड़कियों को किस जुर्म में कैद कर दिया जाता है? नहीं। तो क्या तुमने प्रेम नहीं किया? नहीं किया शायद, जभी तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि ये जुल्म उन पर कब किया जाता है। कब? जब उनकी आंखों से हैरानी टपकने लगती है, जब वो घायल हिरनी की तरह जरा जरा सी आहट पर चौंकने लगती हैं, जब वो ढूंढने लगती हैं कि घर में वो अकेली जगह कौन सी है जहां चुपचाप बैठकर वो कुछ सोचे। सच्ची समझी तुम? इस जुर्म का नाम क्या है? मैं भी आई।
क्या है? क्या है? आपके नाम सरकारी खत है। मेरे नाम सरकारी खत है? क्या लिखा है? ऊपर आपका नाम लिखा है और आगे लिखा है कि अर्जी मिली, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी माहवार पेंशन नए पते पर मनी ऑर्डर से नहीं भेजी जा सकती। लिहाजा जब तक कि वहाँ आपकी शिनाख्त के लिए सरकारी इंतजाम न हो जाए, आपको अपनी पेंशन सदर दफ्तर में ही आकर वसूल करनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल आ पड़ी शीतल, मुझको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस हाल में कैसे जा सकेंगे? ये बीमारी इतनी दूर। मजबूरी क्या नहीं कराती। अगर पेंशन न मिली तो इस परदेश में बसर कैसे करूंगी? एक दिन का भी तो सहारा नहीं है हमारे पास। शीतल, तुम चिंता न करो, मैं आज रात की गाड़ी से रवाना हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। मेरठ है ही कितनी दूर? बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं जाऊं? जरा ठहरिए। मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं हरदम आपके साथ रहूंगी, आपको देखती रहूंगी। अब आप जाइए। शीतल, जी। मेरी कीमती जिंदगी, परेशान ना होना। बहुत अच्छा। क्या सैया प्रदेश गए हैं आज? और तुम उदास हो? हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सैया तो तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे, पपीहे की तरह। तुम सुंदर भी तो कितनी हो। सच्ची बहुत सुंदर हो तुम, बिल्कुल चीनी की गुड़िया की तरह। वो तो बस हर वक्त तुम्हें सामने बैठाए हैरत से तकते रहते होंगे। हर वक्त वो अपने मन ही मन में मुस्कुराते रहते होंगे। ए सखी, जान निकली जा रही है क्या? मालूम होता है कि वो भी काफी पसंद है तुम्हें। बहुत खूबसूरत है क्या वो भी? है? बोलो। जरूर वो भी काफी खूबसूरत होंगे, एक देवता की तरह। क्योंकि इतनी सुंदर बाला के लिए भर ढूंढने में लोगों ने बहुत कुछ छानबीन से काम लिया होगा। चिराग लेकर लोग उसे ढूंढने निकले होंगे। मैं सोचती हूँ तुम दोनों जब पास पास बैठते होंगे तो ऐसा मालूम होता होगा जैसे कोई कवि अपनी कविता के दो छंद लिखकर
हो गया है। मैंने अब तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। अब की आएंगे तो जरूर झांक कर देखूंगी कैसे हैं। दिखाओगी ना? शीतल, शीतल, शीतल। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ भेजी हैं। इन 2 शीशियों में आपके शौहर साहब की दवाएं पहले ही की तरह इस्तेमाल होंगी। ये आपकी दवा है, 4 खुराकें 4-4 घंटे के बाद। और दरियाफ्त कराया है कि कल आपके बुखार और खांसी का क्या हाल रहा? अच्छा रहा। अच्छा, नमस्ते। शीतल, ओ शीतल, शीतल। शीतल, ए भैया जी। वो जो गली के मोड़ पर डॉक्टर साहब है ना, जरा उन्हें यहाँ भेजते जाना। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अच्छा जी। शीतल, 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 ये कैसा खून है? ये खून नहीं है, रंग है। रंग? हाँ गोमती, जैसे कोई प्याला किनारों तक भर जाता है तो छलक उठता है, ऐसे ही ये मेरे बसंती जीवन का गुलाबी रंग है जो मेरे शरीर से छलक पड़ा। ये खून नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बीमार हो? नहीं गोमती, नहीं। तो फिर ये खांसी, ये होठों पे लहू, ये डबडबाई हुई आंखें, ये सफेद रंगत क्यों है? रास्ते की थकन से निढाल होकर जब कोई मुसाफिर सस्ता रहा हो तो वो कुछ ऐसा ही नजर आता है, बीमार बीमार सा। नहीं सखी, तुम ऐसी अजीब बातें मत करो। तुम कुछ बीमार हो। नमस्ते। जीती रहो। क्या हाल है? अच्छा है। अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब, ये देखिए। गर्म पानी मिल सकता है? जी हाँ। हम जो दवाएं भेजते रहे हैं वो तुम पीती रही हो ना? जी। झूठी।
मरना चाह रही हो क्या? क्यों मरना चाहती हो तुम? बोलो बेटी। डॉक्टर साहब, बेटी, रोज जब सूरज डूबने लगता है तो जमीन पर शाम होने लगती है, और जब वो बिल्कुल डूब जाता है तो रात हो जाती है। लेकिन जब वो हमेशा के लिए डूब जाएगा तब इस धरती पर क्या गुजरेगी? तब इस जमीन का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती, अपने सुहाग के बगैर। मैं समझ गया तुमने क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम जिस हादसे के खौफ से मुरझा रही हो वो हादसा तुम्हें कभी पेश नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे शौहर में तुम्हारे साथ जिंदा रहने की आरज़ू इतनी मजबूत है कि ये खतरनाक बीमारी उन पर काबू नहीं पा सकती। वो गले गले तक जिंदगी की तमन्ना में ऐसे धंसे हुए हैं कि तुम्हारी मुख्तसर जिंदगी में किसी आंधी से उनका उखड़ जाना मुश्किल है। अब हमारी हमदर्दियों को जीने में मत फेंकती रहना। अच्छा? बहुत अच्छा। खुदा। नमस्ते। जीती रहो। नमस्ते। जीती रहो। शीतल, शीतल, अब आराम है ना? नींद आ रही है? चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? कहाँ हो? कहाँ भटक रही हो? शीतल जी। शीतल जी। शीतल जी स्वामी। मेरी कीमती जिंदगी। जी स्वामी। देवता तुम वो शरण कुमार छत से गिर पड़े।